टारगेटेड समुदाय का जिहाद, मतलब वो दिखाई दे रहा है कि वो लैंड पे कब्जा कर रहा है। यार 1 रुपए गज जिसको जमीन दी जा रही हो वो जिहाद नहीं है। सबसे बड़ा जिहाद वो है। और ये हमारे देश के अंदर तो सबसे बड़ी बात ये है कि जहरीला पानी पीकर 17 हिंदू मर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बांग्लादेश में 1 हिंदू मर जाए तो एक मतलब क्या 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 कहा जाए कि उछल उछल के छलांगे मारते हैं। अपने देश में जो मर रहे हैं भाई उनको तो बचा लो। वो पानी जहरीला पानी पीकर बच्चे मर गए, ट्रेन एक्सीडेंटों में मर जाते हैं, आतंकवादी हमले में मर जाते हैं। जो हिंदू मर रहे हैं तो उसी में आवाज उठा लो यार, दम नहीं है भाई। लेकिन सरकार कह रही है कि अपराधी अपराधी है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, सबके यहाँ बुलडोजर चल रहा है। देखिए सरकार कह रही है ऐसा हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये तो जमीनी स्तर के ऊपर जो आम लोग हैं वो बता ही सकते हैं। टारगेट करके समुदाय के ऊपर भी चलता है और वोटर के ऊपर भी चलता है। अब अगर हम बात करें तो जितना भी क्लस्टर था दिल्ली के अंदर, जिनको ये कहा गया था जहां झुग्गी वहीं मकान, तुम्हें वहीं मकान देंगे, लेकिन इनको पता था कि उन लोगों को जो सरकारें राहत देने का काम कर रही हैं, जो एक्चुअल के अंदर इस जमीन जहां मैं भी खड़ा हूं, ये जमीन पर असली अधिकार इस देश के आम जनता का है, आम जन का अधिकार है। उससे छीन करके आप चंद पूंजीपतियों के हाथ में जब जमीन दे रहे होते हैं। बुलडोजर चलता है तो मुसलमान घरों के लड़के पत्थरबाजी कर रहे थे प्रशासन पे, और हाई कोर्ट का ऑर्डर भी था। देखिए हाई कोर्ट का ऑर्डर था। हाई कोर्ट के ऑर्डर की मैं बात जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट के ऑर्डर को मनवाने का, एग्जीक्यूट करवाने का ना तरीका है, सबको मालूम है। सिस्टम से हर चीज होती है। और मैं आपको बता देता हूं कि अगर कहीं अवैध कब्जा है जहां से डिस्टर्बेंस हो रही है, हाई कोर्ट का मसला है, तो आपको चीजों को समझना पड़ेगा कि उनको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना। और ये जिम्मेदारी किसकी है? प्रशासन की। ये जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की, हमारे चुने हुए नुमाइंदों की है कि अमन और शांति के साथ में उन चीजों को सेटल किया जाए। और केवल मस्जिद ही क्यों, कहीं पर अगर कोई मंदिर गलत जगह पर बना है, कोई गुरुद्वारा गलत जगह पर बना है, किसी चर्च की वजह से कब्जा किया हुआ है, तो उन सब चीजों को स्ट्रीमलाइन करना, सिस्टमैटिक करना किसका दायित्व है? सरकार का। अब सरकार चाहे तो, अभी आपने देखा कि आरएसएस की पार्किंग बननी थी तो उन्होंने 3000 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया। भाई ये किसके सगे हैं? किसके सगे हैं? किसी के सगे नहीं है। इनको केवल आधी रात पत्थर कौन करवाया सर? सीएम रेखा जी करवाए? देखिए सीएम रेखा जी ने पत्थर फिकवाए, या जब देश में दंगे होते हैं, और दंगे कम कत्लेआम होता है। दंगे तो बहुत छोटा वर्ड है, दंगे तो होते हैं कि आपस में कुछ लोग भिड़ गए, लेकिन कत्लेआम वो होता है जब बाहर से पेड लोग ला करके कत्लेआम करवाया जाता है। और इसमें अगर मैं बात करूं तो ओखला में जो प्रदर्शन हो रहा था शाहीन बाग के अंदर, वहां पर हमने देखा जब पुलिस वाले वहां पर आ रहे थे तो उन लोगों के पास में नेम टैग नहीं था। और ऐसे आज तमाम एग्जाम्पल किसान आंदोलन के अंदर जाकर के देखिए। और ये पत्थर वाली घटना से तो मुझे और भी बहुत कुछ याद आता है। पत्थर वाली घटना अक्सर कहाँ होती है? जहां किसान आंदोलन होता है वहां भी पत्थर वाली घटना हुई थी। कैसे? ये सब जगह की सीक्वेंस एक कैसे हो जाती है? अच्छा और बताता हूँ, मजे की बात बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक खास आतंकवादी तबके को फॉलो करती है। किस तरीके से? पुलवामा पहलगांव के अंदर हमला होता है, आतंकवादी आते हैं, धर्म पूछते हैं, गोली मार देते हैं। अच्छा भाजपा के लोग क्या करते हैं? धर्म ही तो पूछते हैं, धर्म पूछते हैं, लड़ पड़ते हैं, धर्म पूछते हैं, मकान तोड़ देते हैं, धर्म पूछते हैं, बदमाशी कर देते हैं, धर्म पूछते हैं, व्यक्ति को मार देते हैं। क्या कर रहे हैं? ये किसी स्पेसिफिक एजेंसी के आतंकवादी एजेंडे को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं, जिसे स्लीपर सेल बोला जाता है। और अभी अजीत डोभाल जी ने थोड़े दिन पहले एक स्टेटमेंट भी दिया था कि हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा जो जासूसी का काम है, मुसलमानों से ज्यादा हिंदू उसके अंदर इन्वॉल्व है। तो ये सब चीजें अगर आप देखते हैं तो एक खास समुदाय को टारगेट करना मुझे नहीं लगता कि ठीक है। सब लोग देश के लोग हैं, देश सबका है, देश केवल किसी एक व्यक्ति वर्ग या विशेष का नहीं है।